जय हिंद दोस्तों, सुरक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां जोड़ी हैं कम्यूटेशन को लेके। जैसा आपको पता है, पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं एएफटी में, कैट में, अपनी रिकवरी बंद कराने के लिए, जिनके भी 10 से 11 साल ऊपर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार भी पेंशनर के अगेंस्ट जा रही है। भारत सरकार भी कोर्ट जा रही है। वो इसलिए ताकि जो आपका पीरियड है 15 साल का, वो कम ना हो, 15 साल ही बना रहे। इस वजह से भारत सरकार भी आपके अगेंस्ट जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं पेंशनर का फेवर ले रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आपको पीरियड कम करना पड़ेगा, 15 साल से घटाकर 10 से 11 साल करना पड़ेगा। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसा आपको पता है, पहले एक लेटर आया था। जिन्होंने 1965 की 1971 की लड़ाई लड़ी है, उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनके पास मेडल भी है। तो दोस्तों, इसी पर एक जानकारी आई है जो पेंशनर्स को दी गई है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों, मेरे पास एक लेटर है कोषागार का, उत्तर प्रदेश का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, फैमिली पेंशन में से कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है। हो सकता है कि भारत सरकार आप सभी के लिए एक लेटर जारी कर दे। फैमिली पेंशनर की मैं बात कर रहा हूँ, फैमिली पेंशनर की। तो इस पर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों, एक और जानकारी है OROP 3 की। एक टेबल दिखाई गई है जिसमें पेंशन तो बढ़ रही है, लेकिन यह भी बताया गया है कि जो 2023 में जेसीओज आ रहे हैं, क्या उनकी पेंशन बढ़ रही है। अगर उनकी पेंशन बढ़ती है तो फिर OROP 3 में जेसीओज की पेंशन बढ़ेगी। जैसा आपको पता है, 2023 में जो पेंशन आई है, उन्हीं की पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम लिया जाएगा। तो दोस्तों, एक जानकारी आई है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, जो पेंशनर्स युद्ध लड़े 1965 का या फिर 1971 का, क्या लिखा है इसमें? सभी सेवारत व पूर्व सैनिक ध्यान दें, 1965 व 1971 की लड़ाई के वक्त जो सैनिक सेवारत थे, उनको सेना मुख्यालय की तरफ से 15 लाख रुपए एकमुश्त सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। या फिर पूर्व सैनिक नहीं है, उनकी पत्नी जीवित है, जो कि फैमिली पेंशन ले रही है, वह भी इस योजना के तहत 15 लाख रुपए ले सकती है। यानी इसमें बताया, जो पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने 1965 या फिर 1971 की लड़ाई लड़ी है और उनके पास मेडल है, तो एक तो वो 15 लाख रुपए ले सकते हैं। दूसरे, जिन पूर्व सैनिकों की डेथ हो चुकी है और सैनिकों ने 1965 या फिर 1971 की लड़ाई लड़ी थी, तो जो उनकी पत्नियां हैं, वाइफ हैं, उनको भी 15 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। ये इन्होंने बताया। कृपया पीपीओ डिस्चार्ज बुक और 5 साल का ITR फॉर्म या फिर फॉर्म 16 या फिर 26SS फॉर्म के साथ अपने जिला सैनिक बोर्ड जाइए, वहां के थ्रू कार्रवाई करें। कृपया अपने नजदीकी 1965 1971 के सैनिक को अवश्य बताएं, ताकि वो इस सुविधा का लाभ उठा सके। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं और अगर आपके आसपास कोई आपके दोस्त या फिर सैनिक जो 1965 या फिर 1971 की लड़ाई लड़े, उनको इसका फायदा मिल सके, तो आप भी उन्हें जरूर बताएं, जो आपके दोस्त हो गए, आस पड़ोस में रहते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ये 15 लाख रुपए लेने हैं, तो एक तो डिस्चार्ज बुक की कॉपी हो गई, 26 फॉर्म या फिर फॉर्म 16, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे कि एक फॉर्मेट बन रखा है, उसमें आपकी सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। और जितना भी आपका रिकॉर्ड है, वो सारा आप उठा के अपने जिला सैनिक बोर्ड चले जाइए। जिला सैनिक बोर्ड चले जाइए, या फिर आपके आसपास कोई हेडक्वार्टर हो, वहां पे भी आप जा सकते हैं। सारी जानकारी दोस्तों आपको प्राप्त करनी होगी अपने जिला सैनिक बोर्ड से, ताकि आप सही तरीके से कार्रवाई कर सके। आप अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सीधा आप जिला सैनिक बोर्ड चले जाइए, अपना पीपीओ लेके, डिस्चार्ज बुक की कॉपी लेके, और जो भी फॉर्मेट है उसे भरकर, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या भरना है, तो आप सीधा अपने जिला सैनिक बोर्ड भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये तुरंत काम करिए, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। चाहे पूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई हो, अगर वाइफ को ये पैसे लेने हैं, या फिर जो अभी पूर्व सैनिक जीवित हैं, जिनके पास मेडल हैं और वो 1965 या फिर 1971 की लड़ाई लड़े हैं, तो वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन आप कांटेक्ट करेंगे अपने जिला सैनिक बोर्ड से, सोल्जर ऑफिस से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, AFT है या फिर कैट है, वो पेंशनर के फेवर में फैसला दे रहा है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है, उसे कम कर देना चाहिए भारत सरकार को, 15 साल से घटाकर 10 से 11 साल कर देना चाहिए। अब दोस्तों, जब भारत सरकार के पास ये मामले जा रहे हैं पीरियड कम करने के, तो जो सरकार है वो हिल गई है। जी हाँ दोस्तों, वो घबरा गई है। तो इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है या फिर दिल्ली हाई कोर्ट जा रही है। भारत सरकार का कहना है कि जो आपका पीरियड है वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो रूल्स पॉलिसी है उसके अंतर्गत ही हम आपका पैसा काट रहे हैं पेंशन में से, कम्यूटेशन का, वो भी 15 साल तक।
तो दोस्तों यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भारत सरकार की जो याचिका थी वो खारिज कर दी है और पेंशनर के हक में फैसला दिया है कि जो पीरियड है वो कम किया जाएगा 10 से 11 साल। हालांकि अभी इस पे कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया, लेकिन सुनने में यह आया कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है भारत सरकार को कि जो आप पेंशनर की अधिक रिकवरी कर रहे हैं आप उसे बंद करें और जो पीरियड है आप उसे कम करें, 15 साल से घटाकर 10 से 11 साल या फिर 12 साल करें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आगे चलकर भारत सरकार एक जर्नल ऑर्डर निकालेगी इस पे सभी पेंशनर के लिए और फिर आपको इसका फायदा मिल पाएगा। बस देखने की बात यह है कि क्या वो अपनी पॉलिसी चेंज करती है, क्या सभी पेंशनर के लिए करती है जिनके 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो एक्सेस पेमेंट चला गया भारत सरकार के पास, क्या वो लौटाएगी या फिर उन्हीं के लिए करेगी जिनके 10 से 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल ये पोजीशन है कि सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रही है भारत सरकार को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ये दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और जहां तक मैं समझ रहा हूं आगे चलकर यानी कुछ टाइम बाद भारत सरकार इस पे एक ऑर्डर निकालेगी आपके फेवर में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है कोषागार का, हालांकि ये लखनऊ का मामला है जिसमें साफ आदेश दिए गए हैं कि जो भी कोषागार डिपार्टमेंट है वो फैमिली पेंशन में से टैक्स नहीं लेगी। यानी जिनकी फैमिली पेंशन चल रही है, वाइफ की, स्पाउस की, अनमैरिड डॉटर की, डिवोर्सी की, उनमें से आप टैक्स नहीं काटेंगे। दोस्तों आपको पता ही है टैक्स जो कट रहा है वो सिर्फ पेंशनर की पेंशन में से काटा जाता है, लेकिन रूल्स के अंतर्गत भारत सरकार का भी एक रूल है दोस्तों, वो शायद 1991 का या फिर 1992 का एक रूल है, एक पैरा नंबर है जिसमें कहा गया है कि फैमिली पेंशन में से कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। फैमिली पेंशन वैसे ही बहुत कम पेंशन होती है, इसलिए जो भी उनको पेंशन दी जाती है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो फैमिली पेंशन में से आप टैक्स नहीं काटेंगे। दोस्तों सेम यही रूल हमारा डिपार्टमेंट भी अप्लाई कर रहा है। हम सिर्फ पेंशनर का टैक्स काट रहे हैं, हम सिर्फ पेंशनर का टैक्स काटते हैं, फैमिली पेंशन जो चल रही है वो चल रही है, उसमें से हम टैक्स नहीं काटते हैं। तो देखने में यह आया है कि कई डिपार्टमेंट फैमिली पेंशन में से भी टैक्स काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा दोस्तों बताया। हालांकि ये ऑर्डर लखनऊ उत्तर प्रदेश का है। अगर आपका भी टैक्स कट रहा है, आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं या फिर वाइफ है, स्पाउस है, तो आप नीचे जरूर कमेंट करिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक टेबल आई थी सोशल मीडिया पे, हालांकि इस टेबल को मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सिपाही से लेके और ऑनरी कैप्टन तक की पेंशन बढ़ रही है। लेकिन इस टेबल में कहीं ना कहीं कुछ चीजें लिखी हुई हैं, साथ में अगर आप पैरा पढ़ें दोस्तों, इसमें पेंशन बढ़ रही है सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार तक की। जैसे एक सिपाही की 17,130 है या फिर 18,807 है तो 20,450 हो जाएगी, नायक की 22,000 कुछ हो जाएगी, हवलदार की 23,000 कुछ हो जाएगी, ऑनरी नायब सूबेदार की 25,300 हो जाएगी। ऐसे दोस्तों हर एक की पेंशन बढ़ोतरी दिखाई है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो 2023 में जेसीओज आए हैं, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, एससीओज भी, वो कितनी पेंशन ले रहे हैं। अब दोस्तों काफी पेंशनर के मेरे पास कमेंट आए हैं, उनका कहना है कि सर हमारी बढ़ोतरी नहीं हुई 2023 में जो पेंशन आए हैं, तो क्या हमें ओआरओपी 3 का फायदा मिलेगा। दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं, अगर 2023 में आपकी पेंशन नहीं बढ़ी है तो आप ये सोचिए कि आपकी मिनिमम बढ़ोतरी होगी, बहुत ही मिनिमम बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस टेबल में जो पेंशन दिखाई है वो हर एक की 2000 से ऊपर की बढ़ोतरी दिखाई है। जो सिपाही से लेके ऑनरी नायब सूबेदार है उनकी बढ़ोतरी 1600 से ऊपर की दिखाई है। बाकी जेसीओस की भी ये बढ़ोतरी दिखाई है 2000 से ऊपर की, जेसीओस की भी 2000 से ऊपर की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। दोस्तों ये सोचने वाली बात है, अगर 2023 में आपकी पेंशन बढ़ी है तो उसका फायदा पुराने पेंशनर्स को मिल पाएगा जिन्होंने ओआरओपी 1 ली है या फिर ओआरओपी 2 ली है। अगर 2023 में आए पेंशनर की पेंशन नहीं बढ़ रही है, बहुत ही मिनिमम बढ़ रही है, तो फिर आपको भी मिनिमम ही फायदा मिलेगा, भले ही वो 800 रुपए हो या फिर वो 1500 रुपए हो या फिर 2000 हो। एक बात आप समझ लीजिए, जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं, यानी जो आगे आ रहे हैं फ्यूचर में, वो जितनी पेंशन ले रहे हैं उसी का एवरेज आपको मिलेगा पीछे वालों को। ये है ओआरओपी का फंडा। तो आप सिर्फ ये बात सोचिए कि 2023 में जो पेंशन आए हैं उनकी कितनी पेंशन है, उसके हिसाब से ही आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों इसमें जो भी बताया उसमें 2500 2000 से ऊपर की बढ़ोतरी दिखाई है, 1500 से ऊपर की। अगर ये सही साबित होता है तो फिर आपको इसी के अनुसार फायदा मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखने वाली ये बात है कि 2023 में जो पेंशन आ रहे हैं उनकी कितनी पेंशन है। हालांकि सिपाही, नायक, हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार इनकी पेंशन बढ़ रही है, इनकी पेंशन बढ़ रही है क्योंकि जो 2023 में आ रहे हैं पेंशन उनकी पेंशन बढ़ी है। एक हवलदारी कम से कम 25 से 26,000 पेंशन ले रहा है, अभी जो 2023 या फिर 2024 में आ रहा है 25 से 26,000 पेंशन है। और पुराने अगर आप हवलदार की बात करें तो कितनी ले रहे हैं, 21,782 हो गई जो ले रहे हैं। तो इसी के हिसाब से आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
जेसीओस की अगर बढ़ी है 2023 में पेंशन अच्छी खासी बढ़ी है, तभी आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा, वो भी 1800 से ऊपर का, 2000 से ऊपर का। ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक दोस्तों मैं आपको वेबसाइट पे ले चलूंगा, इसके बारे में मैंने परसों भी बताया था आपको। दोस्तों ये वेबसाइट है स्नो हेल्थ, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और जितना भी आप पैसा लगाएंगे उससे डबल फायदा आपको मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप इस वेबसाइट पे देख रहे हैं, स्नो वेल्थ नाम से ये वेबसाइट है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। बहुत सी कंट्रियां दोस्तों यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो दोस्तों इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैच्योरिटी यील्ड अगर वो हाई है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जैसे दोस्तों ये प्रोडक्ट चल रहे हैं 28%, 160%, स्नोबॉल 180, स्नोबॉल 360, 680, जिसमें ज्यादा परसेंटेज रहेगा उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे कंट्री, ईमेल, आप पासवर्ड चूज करेंगे अपने अनुसार। इनविटेशन कोड अगर किसी का है तो आप मेंशन कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे, उसके आप रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और फिर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। और दोस्तों जो भी आप पैसा लगाएंगे वो सेफ रहेगा इस वेबसाइट पे, और धीरे धीरे आपका जो पैसा है उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, इस पूरी वेबसाइट को रिव्यू कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।